गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडू सर्व। आज का आपका जो क्लास है काइनेमेटिक्स का सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग समझेंगे सीखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं वन डायमेंशन के, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इन सभी का डेरिवेशन सभी लोगों ने क्लास 9 में ग्राफिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड से किया होगा, ठीक है। बट आज का आपका जो ये लेक्चर है, आपका ये जो डेरिवेशन होगा वो हम लोग सीखेंगे कि कैलकुलस मेथड से कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे एग्जाम्स में यही मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो पुरानी मेथड्स हो गई, इजी वे की मेथड थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा एक चीज और आप समझ जाएं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जो भी पढ़ा, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सभी के ग्राफ्स भी होते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर मान लिया जाए कि x एक्सिस पर t है और अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, तो इसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। एंड इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप अगर निकाला जाए तो स्लोप कैसे निकलता है, y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड करते हैं, वहां से स्लोप आ जाता है। तो स्लोप ये हमारा निकाल करके देगा वेलोसिटी या फिर स्पीड, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी xt ग्राफ का स्लोप निकालेंगे वो क्या बताएगा, या तो वेलोसिटी बताएगा या फिर स्पीड बताएगा, ठीक है। और अगर मान लिया जाए हमारे पास vt ग्राफ है, ठीक है, इसका स्लोप अगर निकाला जाए तो ये प्रोवाइड कराएगा एक्सेलरेशन। एंड अगर मान लिया जाए सपोज दैट हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, एरिया हमें बतलाएगा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कितना होता है। ये दो छोटी सी बातें हो गई जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी तो थोड़ी बहुत बातें तो मैंने बता चुका है, आप लोग उसको ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि a बराबर कितना आता है, dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड था, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंस हम लोगों को पता है कि a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। अगर यहां से dv का वैल्यू निकाला जाए तो adt हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया जाए dv और ये हो जाएगा adt, ठीक है। अब ये dv है, dv मींस वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये वेलोसिटी काफी छोटा है, इंटीग्रेशन का काम क्या होता है, उस चीज को इलोंगेट करना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसे जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक कर रहे हैं। नीचे हमेशा इनिशियल, ऊपर फाइनल होता है, ठीक है। लोअर लिमिट में इनिशियल और अपर लिमिट में फाइनल। एंड ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मान लिया जाए टाइम रेस्ट से शुरू हुआ और कहां तक चला गया, t तक चला गया। एंड हेयर a इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, ठीक है। और इस केसेस में एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, वेरिएबल के टर्म में नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल के टर्म में होगा तो पूरा का पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है, वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ इसी चीज के लिए डिफाइन है। अगर एक्सेलरेशन जहां वेरिएबल हो चुका है या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो चुका है, तब ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होंगे। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, पिछले प्रीवियस क्लास में बताया था कि तब हम क्या करेंगे, पार्शियली जहां जहां यूनिफॉर्म है वहां पर हम लगा करके तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे चला जाए, dv का इंटीग्रेशन v, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dt, 0 टू t, dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाने के लिए पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, v की जगह v एंड v की जगह u। इधर कितना हो जाएगा, t की जगह t एंड लोअर लिमिट में 0, t की जगह 0।
मीन्स कितना हो गया 80। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं v इज इक्वल टू 80। ये आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। कहा जा सकता है ना, एक को 80 है, यहां पर t को उठा करके इसके नीचे कर दिया जाए तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। काफी सिंपल था, नोट कर ले जल्दी से। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक ये आ गया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बना देते हैं, ठीक है। हमारे पास आ चुका है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। हमने कहा कि हम इस वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx अपॉन dt। किसी को कोई दिक्कत? वेलोसिटी कैसे डिफाइन है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसे लिख सकते हैं dx अपॉन dt एंड हेयर इट इज u प्लस 80, ठीक है। दिस मीन्स dx इक्वल टू u dt प्लस 80 dt। ये dt को उठा करके हमने राइट साइड कर दिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों तरफ से। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा dx, इसका u आ जाएगा बाहर, dt, इसका a आ जाएगा बाहर, t dt। कहां से कहां तक, 0 से x तक, टाइम हो गया 0 से t तक, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसे इंटीग्रेट किया। नाउ आफ्टर इंटीग्रेटिंग dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको x नहीं, इसको s बना देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से s, ये हो जाएगा t, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से t तक। ये इस पर पावर कितना है, 1। इंटीग्रेशन में क्या बताया था मैंने आप सभी को कि एक पावर बढ़ा दें, जितना पहले से उसमें एक पावर बढ़ा दें और जितना पावर आ जाए उससे डिवाइड कर लें। तो पावर आ गया 2 से हमने डिवाइड कर लिया। इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के t तक, ठीक है। अब हम इसको कंप्लीट इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा s माइनस 0 u इंटू टी माइनस 0 a इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। जहां जहां था वैल्यू हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लिया। तो यहां पर हमारे पास बचा s, यहां बचा ut एंड ये तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, हाफ at स्क्वायर। यही पढ़ा था ना आप लोगों ने, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कितनी आसानी से ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देख सकते हैं कि मान लिया जाए हमने यहां पर से, अच्छा ये इक्वेशन तो यहां पर हो ही गया, s इक्वल टू टी कॉमन ले लिया पूरे में, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, u प्लस हाफ a इंटू टी बचेगा, ठीक है। एक टी हमने कॉमन निकाल लिया तो यहां से u बचा और यहां से हाफ at बचा, ठीक है। यानी कि अगर हमने 2 एलसीएम ले लिया तो 2u प्लस 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहां से हमने इसको ऐसे लिखने का कोशिश किया, 2u है हमारे पास, एक u को यहां और एक u को यहां, u प्लस 80, ठीक है, और अपॉन 2 u प्लस 80। और अभी अभी हमने देखा कि ये जो u प्लस 80 है इसका वैल्यू किसके बराबर है, v के बराबर है। तो हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मान लिया जाए हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, डिस्टेंस निकालना है, तो हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू टी एंड दिस इज नथिंग, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। चलिए तो हम इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 2 एंड इसे हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नोट कर लिया जाए तेजी से। चलिए अब बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अगले
ठीक है, ये तो हमारा था नहीं, ये तो इससे डिराइव होकर क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की तरफ। तो फिर से हम लोग सहारा लेंगे a इज इक्वल टू dv अपॉन dt का, ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम का। तो हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। मतलब यहां पर हमने इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दिखाया अपने मन से, तो इसी को मेंटेन करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो कैंसिल ही होना है, dv बाई dt पहले जैसा ही है। अब ऐसा करने के पीछे रीजन था हमारा, हमें चाहिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, हमें ये चाहिए, ठीक। तो इसी चीज के लिए हमने इतना बड़ा खेल खेला है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी इसी को तो कहते हैं, ठीक। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू वेलोसिटी। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। देन हमें यहां पर दिखा कि ये हो गया v dv एंड इस तरफ हो गया a dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद v dv एंड इधर हो गया a dx। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास, चूंकि वेलोसिटी का इंटीग्रेशन है तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, यहां dx यानी कि डिस्प्लेसमेंट का है तो 0 से लेकर के s तक का इंटीग्रेशन, ठीक है। फाइनली यहां पर पावर 1 है तो इंटीग्रेशन होने के बाद v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, नीचे u ऊपर v, a आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 टू x यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x 0 टू s, ठीक है। यहां अपर लिमिट रखेंगे v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट रखेंगे u स्क्वायर बाई 2, यहां अपर लिमिट रखेंगे s माइनस 0, यहां आ जाएगा 2 LCM v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहां हो जाएगा as, ठीक है। अब ये 2 को इधर उठा करके रख देते हैं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इसे बना लिया जाता है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो तीनों का तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या किया, कैलकुलस मेथड से डिराइव किया, ठीक है। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आसान था, बस आपको सिंपली क्या है, इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन आना है, ठीक है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। इन दो चीज को आप बेसिकली अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है, हल्के हल्का, ठीक है। अब एक स्पेशल इक्वेशन ऑफ मोशन है, जैसे कि मान लिया जाए, इसको मैं मिटा दूं, जैसे कि मान लिया जाए कोई पार्टिकल चलना शुरू करता है ए से बी की तरफ, ठीक है, ये चलना शुरू किया। मान लिया जाए कि जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंचा 5th सेकेंड, यहां तक पहुंचने में उसको 5 सेकेंड लगे, ठीक है। यहां से चलना शुरू किया, t बराबर 0 और यहां पर है t बराबर 5 सेकेंड। तो अगर कोई पूछे कि A से D तक ट्रैवल करने में ये कितना समय लगाया, 5 सेकेंड। अच्छा, इसके पीछे कहीं ना कहीं तो एक प्लेस होगा जहां पर t का वैल्यू 4 सेकेंड भी होगा कि नहीं? तो 4 सेकेंड में भी कुछ ना कुछ ट्रैवल किया होगा, अगले 1 सेकेंड में भी कुछ ना कुछ ट्रैवल किया होगा। तो अगर हमने पूछ दिया कि बताइए कि इस 5वें सेकेंड में, है ना, इस 5th सेकेंड में इन्होंने या इस पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, तो इसका मतलब कभी ये नहीं होता है कि पूरा का पूरा 5 सेकेंड हमसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है इस 4 से 5 सेकेंड के बीच, क्योंकि यहां तक तो 4 सेकेंड कंप्लीट है इसके, है ना। 5th सेकेंड में पूछा जा रहा है ना, 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 4 सेकेंड तक तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है 4 सेकेंड से 5 सेकेंड, यानी कि उस 1 सेकेंड के इंटरवल में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें इतना का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्यों ना एक काम करें कि हम 5 सेकेंड यानी कि AD का पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, फिर AC का डिस्प्लेसमेंट निकाल लें,
दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये बीच वाले का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्या ये बात तो हो सकती है। अब इसी के थ्रू क्या होता है कि एक इक्वेशन निकाला जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। अच्छा, आप लोगों ने ये नोट कर लिया है? नोट कर लीजिए जल्दी सा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट करते रहेंगे। चलिए मैं इसे मिटाता हूं। समझिए, हमने यहां पर 5th सेकेंड की जगह लगा दिया nth सेकेंड, ठीक है, एंड c पर क्या हो जाएगा, n माइनस 1th सेकेंड, ठीक है। हमें चाहिए इसके बीच का डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। nवें सेकेंड में इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये पता करना है। इसको इंडिकेट किया जाता है Sn से, इस तरह से इसको इंडिकेट किया जाता है Sn। जब भी ये मिल जाए समझ जाना है, या कहीं भी हमें ये लिखना है कि nth सेकेंड में क्या चाहिए तो हम उसको Sn से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड। यही मतलब हुआ ना कि n सेकेंड में पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड। क्या कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर समझ नहीं आ रहा फिर से समझिए कि हमें इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो इस टोटल में हमको उसके जस्ट पहले का माइनस करना होगा ना, तो हमने क्या किया, माइनस कर दिया। अच्छा, अभी आप लोगों ने सीखा है s इज इक्वल टू ut प्लस क्या होता है, हाफ at स्क्वायर। इन दैट इक्वेशन t की जगह हमने n लिया, ठीक है, पहला सिचुएशन n सेकेंड है, t की जगह हमने n लिया, एंड सेकेंड सिचुएशन t की जगह हमने n माइनस 1 लिया। पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, u t की जगह n हाफ an स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया पहला, माइनस u t की जगह n माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर। क्या कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको u अगर कॉमन un प्लस हाफ an स्क्वायर ब्रैकेट हटाया जाए, कितना हो जाएगा, u इंटू n माइनस 1 माइनस हाफ a इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस टर्म में u कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, n माइनस n प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में हाफ a हमने कॉमन ले लिया, यहां n स्क्वायर यहां हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। n से n कैंसिल, u प्लस हाफ a 1 बचेगा ना अंदर में, यहां क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस, यहां पर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस a टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर देन वी सी दैट Sn इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू, ब्रैकेट हटाया जाए, n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2n एंड सॉरी माइनस माइनस प्लस माइनस 1, this will be cancelled to each other, and finally we have got u plus half a into 2n minus 1, ठीक है। this is the equation of distance travel in nth सेकेंड, ठीक है। कभी भी हमें nवें सेकेंड में हमें डिस्टेंस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इतना वैल्यू को इस फॉर्मूले पर हम उसे अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर मान लिया जाए ये फॉर्मूला थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, याद रखना, कभी कभी क्या होता है माइंड से निकल जाता है, वो तीनों इसलिए याद है क्योंकि 9 से पढ़ते आ रहे हैं, 10 में यूज किया हमने, ठीक है, और वापस से फिर से 11th में पढ़ा तो वो तो याद हो जाते हैं। बट ये कुछ यूनिक है तो डोंट वरी। अगर मान लीजिए आप लोगों ने भूल गए कि हमें क्या फॉर्मूला था nth टाइम का, यूज दिस कंसेप्ट।
यूज दिस कंसेप्ट, ये भी तो उसी के कंसेप्ट हैं। हम इस कंसेप्ट से डायरेक्ट हम लगा करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, हम क्या करेंगे, तुरंत हम इस फॉर्मूले को लगा करके फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए, जैसे कि एक क्वेश्चन इस पर समझते हैं कि मान लिया जाए हमारे पास एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल रेस्ट से चलना शुरू किया, ठीक है। एक पार्टिकल है, P से चलना शुरू किया और ये था यहां पर P पर एट रेस्ट के कंडीशन में, ठीक है। चलने के बाद इसने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कांस्टेंट एक्सेलरेशन गेन किया, ठीक, 2 सेकेंड पर मीटर, ठीक है। तो हमें बताना है कि 8th सेकेंड में, ठीक है, इन्होंने कितना डिस्प्लेसमेंट या इस पार्टिकल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं हम पुराने मेथड से बनाने का, मतलब कॉन्सेप्ट से बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एंड 8 सेकेंड, यानी कि जब हमारे पास टाइम 8 सेकेंड है तब हम क्या इसका डिस्टेंस निकालेंगे ये देखते हैं। तो S8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, u का वैल्यू तो 0 है, प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ a का वैल्यू 2 एंड टाइम का वैल्यू 64, यानी कि 64 मीटर। चलिए 7 सेकंड में निकाल के देखते हैं, अभी भी ut का वैल्यू 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 7 का स्क्वायर 49, कितना हो गया 49 मीटर, यानी कि 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 64 माइनस 49 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 15 मीटर। क्या क्लियर है? हमने क्या किया, ये पुराने कॉन्सेप्ट पर बनाया, ठीक है। अब इसी चीज को हम फॉर्मूला लगा कर बनाते हैं, S8 इक्वल टू क्या है, u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, हाफ इंटू एक्सेलरेशन हो गया 2 इंटू n हो गया जितने सेकेंड, जिस सेकेंड पर हमें निकालना है, तो 8 सेकेंड, तो यहां पर 8 हो जाएगा, -1, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा 8 9 16 माइनस 1 15 मीटर। बस यही एक एडवांटेज है फॉर्मूला का कि हम क्या करेंगे, हमारे पास टाइम थोड़ा बच जाएगा। बट इन केस ऑफ अगर आप भूल गए हैं तो आप पुराने कॉन्सेप्ट को यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर है? तो जितना भी हमने ये देखा इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन किस चीज के लिए है, 1 डायमेंशन के लिए अप्लीकेबल है। यानी कि अगर मोशन एक डायमेंशन में, मींस लीनियर मोशन हो रहा हो, ठीक है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो रहा हो चाहे वर्टिकली हो रहा हो, लीनियर मोशन के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया, नोट कर लिया जाए। चलिए छोटी छोटी कुछ और बातें समझते हैं। जैसे कि मान लिया जाए अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो, मीन्स अगर किसी भी बॉल को या स्टोन को हम क्या करते हैं, ऊपर से छोड़ते हैं, तो ये क्या करता है, ये तड़ातड़ नीचे एकदम आना शुरू हो जाता है, जमीन की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो इससे नीचे तक आने के लिए हमने कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला, किसने खींच लिया, ग्रेविटी ने। या फिर हमने क्या किया, एफर्ट डाल करके बॉल को ऊपर फेंका कि अब तो हम मंगल ग्रह पर पहुंचा देंगे गेंद को, इतना ताकत आ गया खा पी करके, क्या, ठीक है। तो लेकिन ऐसा क्या होता है, लेकिन पृथ्वी भी उसका क्या है, पृथ्वी भी तो है। तो पृथ्वी क्या कहती है, तुम कितना भी ऊपर तुम फेंक लो, तुम सुमो पहलवान बन जाओ, गिरोगे तो मेरे तरफ ही आकर के, है ना, कितना भी होशियार बन लो मेरे सामने होशियारी नहीं दिखेगा। तो हम जब भी गेंद को या किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो एक सर्टेन टाइम तक ऊपर जाता है। मान लिया जाए कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, ये अर्थ के सरफेस से, तो हम क्या करेंगे, उसको इनिशियली मैक्सिमम वेलोसिटी देंगे। जो इनिशियल वेलोसिटी देना होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं हम देने का कोशिश करेंगे। तो इस सिचुएशन में इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। अब ये ऊपर गया,
जाते 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 यहां पर जाकर के ये रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि ग्रेविटी इसको हमेशा क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करते रहेगा, तो ये एक फोर्स फील करेगा पीछे की तरफ, जिसके कारण से इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड डिक्रीजेस। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका जो भी वेलोसिटी है डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि यहां पहुंच करके मैक्सिमम हाइट पर पहुंच करके इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। और जैसे ही वेलोसिटी 0 हो गया, अब ये ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, भ्राम से ये क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, अब नीचे गिरने की केसेस में क्या होगा, ये पार्टिकल अब नीचे गिरने लगा। जब ये नीचे गिर रहा होगा उस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा होगा। क्यों? फाइनल है ना, यही अब कन्वर्ट हो रहा है नीचे की तरफ, यही फाइनल अब इसके लिए क्या बन जाएगा, इनिशियल नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा वेलोसिटी इंक्रीजेस, इसका वेलोसिटी इंक्रीज करना चालू हो जाएगा। और जिस समय ये अर्थ के सरफेस से टकराएगा, देन दैट टाइम फाइनल वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, समझ गए इस कंसेप्ट को? तो इस सिचुएशन में भी आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये भी मोशन वन डायमेंशन का ही है। ठीक है, चाहे हम इस तरह से चले हॉरिजॉन्टली, ये भी वन डायमेंशन है, चाहे हम चले वर्टिकली, ये भी वन डायमेंशन में। टू डायमेंशन क्या है तो आगे सीखेंगे क्या है, एक ही बार में सब। चलिए, तो हमने क्या किया कि मान लिया कि ये जो यहां से डिस्टेंस कवर हो रहा है इसे मान लिया h। ठीक है, यहां पर भी डिस्टेंस जो कवर हो रहा है उसे क्या मान लिया, h मान लिया। अब इस दोनों में से किसी पार्टिकल पर जो एक्सेलरेशन लगा रहा है, कौन लगा रहा है, ग्रेविटी लगा रहा है, वो खींच रहा है, क्योंकि जो फोर्स लगाता है वही तो एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो ये हमसे ज्यादा फोर्स ग्रेविटी लगा रहा है, तो वो एक्सेलरेशन देगा कितना, g। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कितना है, छोटी वाली g है। ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो एक ही जगह यूज करेंगे -g। और अगर नीचे की तरफ आ रहा है पार्टिकल, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इधर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां पर ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम a का वैल्यू क्या यूज करेंगे, +g। अच्छा, इधर दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है, तो हम a की जगह क्या यूज करेंगे, +g यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, v = u + gt का प्लस जब ऊपर जाएंगे उस केस में। ठीक है, v² = u² + 2gh एंड s की जगह तो h लेना है ना, h = ut + ½ gt²। ठीक है, और यही अगर नीचे की तरफ मोशन होगा तो हम क्या करेंगे, जहां जहां प्लस है वहां क्या यूज करेंगे, माइनस। एक्चुअली माइनस आया कहां से, g की जगह क्या यूज होगा, -g, वही माइनस निकल करके बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास जब मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तब के लिए। ठीक है, और अगर मान लिया जाए हमारा ये जो मोशन है अभी तक जो हो रहा था, अगर ये 2 डायमेंशन में होना शुरू हो जाए, ठीक है, 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि ये हॉरिजॉन्टली भी ट्रेवल करे एंड वर्टिकली भी ट्रेवल करे, दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करे। ठीक है, तो ऐसे मोशन को कहा जाता है 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है, चलिए समझते हैं थोड़ा सा उस चीज को। अगर मोशन 2 डायमेंशन में होना शुरू हो जाए तो क्या करना चाहिए, जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे पास कोई पार्टिकल इस तरह से ट्रेवल करना शुरू कर दिया, ये इस तरह से ट्रेवल करना शुरू कर गया। ठीक है, और इस तरह से ट्रेवल करने के बाद ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है। अब यहां पर हमने यहां टाइम और यहां डिस्प्लेसमेंट नहीं डाला, यहां पर इस पार्टिकल को दिखा रहा हूं कि ये x एक्सिस में भी जा रहा है और ये y एक्सिस में भी जा रहा है, ये दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब पार्टिकल दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, मान लिया जाए जैसे कि अगर हम प्लेन की बात करते हैं, एरोप्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, एरोप्लेन अपने पाथ पर चलता है लिनियरली, 1 डायमेंशनल मोशन किया।
जब वो फ्लाइट लेना होता है, ऊपर की तरफ उड़ना होता है, तो ऐसे, ठीक है। और जैसे ही वो उड़ने लगता है तो देखिए ये ऐसे उड़ना शुरू किया, तो ये क्या कर रहा है, हाइट भी गेन कर रहा है, मतलब ऊपर भी जा रहा है और डिस्टेंस भी गेन कर रहा है ना। तो एरोप्लेन का जो मोशन है हमारा, वो कैसा मोशन हुआ, वो 2 डायमेंशनल मोशन हुआ। हालांकि ऊपर जब हवाई में जब पहुंच जाता है, हवा में जब पहुंच जाता है पूरी तरह से, तब फिर से वो स्ट्रेट जाने लगता है, यानी कि फिर से अपना मोशन को 1 डायमेंशनल कर लेता है, लाइक दिस। ये एरोप्लेन उड़ा, ठीक है, और यहां के बाद फिर से क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया, और फिर जब ये लैंड करना होगा फिर से 2 डायमेंशनल मोशन में आ जाएगा। तो इस तरह से एरोप्लेन चलती है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल मोशन अगर होता है तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि एक बार एक्स एक्सिस के लिए निकालेंगे, एक बार वाई एक्सिस के लिए निकालेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि हमने वेलोसिटी निकाला एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है, तो इसके आगे आई लगा देंगे। हमने वेलोसिटी निकाला वाई एक्सिस के लिए, इसके आगे आई लगा देंगे, ठीक है, एंड दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। जो इसका वेक्टर सम होगा ये हमारा नेट वेलोसिटी बताएगा, ठीक है। अरे मान लिया जाए, जैसे कि समझिए इस बात को, कि मान लिया जाए ये एंगल थीटा है, कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा। हमें इस यहां पर इस पार्टिकल का डिस्टेंस चाहिए या वेलोसिटी चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो अगर ये वेलोसिटी हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है, तो हमारे पास ये कंपोनेंट क्या क्या आएगा, ये एक्स एक्सिस बनाएगा एंड ये वाई एक्सिस बनाएगा, होगा ना। ये वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये एक्स एक्सिस के, ठीक है। अगर ये v है तो ये हो जाएगा v cos थीटा एंड v sin थीटा, एंगल साइड cos अदर साइड sin, ठीक है। तो हम यहां से क्या करेंगे, एक बार x के लिए एक और y के लिए निकाल लेंगे, एंड फाइनली जो उसका रिजल्टेंट होगा वो हमारा एक्चुअल होगा, और ये दोनों डायरेक्शन के लिए होगा, मतलब ये 2 डायमेंशनल के लिए होगा। या फिर अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा vx का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा vy का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हम पहले क्या करेंगे, x एक्सिस का ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, y एक्सिस का ले लेंगे, ठीक है। यहां से हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिमिलरली वही काम, ax का स्क्वायर एंड ay का स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमें इसका मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उसके लिए भी वही काम करना होगा, r इज इक्वल टू आर एक्स आई एंड आर वाई जे, ठीक है। सब में वही काम करना है। अगर मान लीजिए 2 डायमेंशनल की जगह 3 डायमेंशनल हो गया, ठीक है, 3 डायमेंशन में अगर हो गया तो उसके लिए क्या करेंगे, एक और प्लस वी जेड और आई जे है यहां पर, सॉरी, वाई एक्सिस के लिए जे, ठीक ठीक ठीक, ठीक है, जे। तो जेड एक्सिस के लिए हम लोग के वेक्टर यूज कर लेंगे, एंड यहां पर क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर वी आई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से 2 डायमेंशनल मोशन के प्रॉब्लम्स को या किसी भी चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लिया जाए इसको। आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही, ठीक है। अगली क्लास आप लोगों की रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर होगी, ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा इस पर कुछ क्वेश्चंस करवाने की, हालांकि इस पर क्वेश्चंस ज्यादा टफ होते नहीं हैं, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन करवाने के। ऐसे भी अगर नहीं भी करवाया तो अगला जो टॉपिक है आपका रिलेटिव वेलोसिटी, उसमें तो ढेर सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो उस वेलोसिटी में, रिलेटिव वेलोसिटी में आपकी जितने भी कंसेप्ट पीछे आपने पढ़े हैं सब कुछ रिपीट होने वाले हैं, सब पर क्वेश्चंस लगने वाले हैं। इसलिए टेंशन ना ले कि क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस मिलेंगे, अगले टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहें, पढ़ाई करते रहें, और छोटे से छोटे कंसेप्ट्स को कोशिश करें कि वो ध्यान रहे, क्योंकि यही कंसेप्ट्स आपको फिजिक्स बहुत ही बेहतर बनाएगा। छोटे से छोटे चीज को ध्यान रखें, ठीक है। एक ही चीज को बार बार रिपीट करें, क्योंकि काइनेमेटिक्स मैंने आप सभी को बोला है, काइनेमेटिक्स थोड़ा सा तो टफ है, ठीक है, बिकॉज इसके छोटे छोटे बात याद नहीं रहते हैं, ठीक है। वो बात आपको याद रखना है, रिपीट करते रहें, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए।